मैं शुरुआत चंद्रमोहन जी आपसे करता हूँ और सवाल बहुत सीधा सा है कि भाई एक तो बताइए किस आधार पर आप खारिज कर रहे हैं। सरकार के पास तो अपना एक मेथड है, एआई वाले कैमरे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि आप आइए, किसी को देखना है तो दिखा भी देंगे, तो किस आधार पर खारिज कर रहे हैं? दूसरी बात है कि मान लीजिए 50 का 45 आए हों, 89 आए हों और 50 आप फर्जी साबित कर दें, इससे आपको कौन सी जीत मिलने वाली है? कि बिल्कुल नहीं, हमें कोई जीत नहीं मिलने वाली। देश की आबादी 145 करोड़ है और अगर सरकार अगर कहती है कि 50 करोड़ आ गए हैं तो कम कहती है, उससे ज्यादा कहना चाहिए, क्योंकि मरने वालों का आंकड़ा तो सरकार आज तक दे नहीं पाई। एक आंकड़ा 30 है, एक आंकड़ा 300 है, एक आंकड़ा 3000 है, कितनी जीरो वो छुपा दी उन्होंने, वो तो आज तक बता नहीं पाए। लेकिन महाकुंभ का आयोजन है, हिंदू आस्था का सवाल है, तो आंकड़ों के खेल के अंदर बाजेगरी और उसके अंदर मैनेजमेंट का खेल अगर भाजपा ना करे और हम प्रेशर ना करें, ये भी स्वाभाविक नहीं हो सकता राजनीति में राकेश जी, क्योंकि जब तक भाजपा ऐसा प्रेशर खड़ा ही ना करे जिसका जवाब विपक्ष ना दे, ये स्वाभाविक है ही नहीं। तो इसका जवाब ये है कि आंकड़े का खेल में माहिर जो भाजपा है उसको अपना आंकड़ा दिखाना चाहिए ना उत्तर प्रदेश भाजपा को कि उस आंकड़े का तथ्य क्या, उसका सार क्या है, कौन सा मेथड है? चंद्रमोहन जी मैंने पूछा कि कौन सा मेथड है? 50 करोड़ लोग नहा लिए, इसको आप फर्जी बताने पर क्यों तुले हुए हैं? मैं तो ये जानना चाहता हूं, ये समझना चाहता हूं, क्यों आपको ये आंकड़ा फर्जी लग रहा है? नहीं, हम तो फर्जी पे कहां आप जोर दे रहे हैं? फर्जी के ऊपर हम फर्जी पे जोर कहां दे रहे हैं? हम तो आंकड़े पे जोर दे रहे हैं कि 145 करोड़ की जनसंख्या के आपके नेता बोल रहे हैं चंद्रमोहन जी, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं करता हूँ, सवाल पूछता हूँ बस अपने मन से। कोर्ट किसी को मैं प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, मैं भी कांग्रेस की बात में दे रहा हूँ। अरे फिर आप अपने पे मत लेके जा राकेश जी, मैं भी तो उसी प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ आपको कि आंकड़े का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी मैं अपने पर क्यों लेके जा रहा हूँ, आप अपने पर लेके जा रहे हैं भाई। मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ कि फर्जी बता क्यों रहे हैं, क्या आधार है? क्यों आपको लग रहा है कि 50 करोड़ लोग नहीं पहुंचे होंगे, जबकि इस देश में बहुतायत में हिंदू है, हिंदू आस्था का सबसे बड़ा संगम है, फिर भी आपको लग रहा है? देखिए, हिंदू आस्था का सबसे बड़ा संगम है और उस संगम के अंदर अगर सरकार अपने आंकड़े देकर अपनी पीठ थपथपा रही है तो फिर उसके अंदर जो हादसे हुए उसके लिए भी उसको आंकड़े देने चाहिए कि वो क्यों हुआ और कितने आंकड़े थे उनके, जो बंदे मर गए, जो शहीद हो गए, जो बंदे इधर उधर चले गए मरने के बाद, उनका जो गुमशुदा है उनका आंकड़ा कहाँ है? वो आंकड़ा सरकार कब देगी? जब मरने के बाद इधर उधर चलेगा। मरने के बाद इधर उधर कैसे जाते हैं? नहीं चंद्रमोहन जी, मरने के बाद इधर उधर कैसे जाते हैं? मतलब कुछ भी बोल देंगे, मरने के बाद इधर उधर चले गए? नहीं, बिल्कुल हम सही बोल रहे हैं, लेकिन आप हमेशा प्रश्न वही ढूंढेंगे हमारे में से जो आपको सुचिंदा लगेगा। मेरा इधर उधर का जो फिर वही बात है, सरकार ने आप कहें कि मरने के बाद इधर उधर चले गए, पता नहीं कैसे कोई इधर उधर मरने के बाद चला जाता है भाई। तलाश के अंदर ये कौन सा सिद्धांत है? सके संबंधी अभी तक उनको आंकड़ा दिया जिला प्रशासन ने, आप नहीं माने, उसको फर्जी बताए, वो आपकी अपनी पॉलिटिकल स्टैंडिंग है। आंकड़ा दिया कि महाकुंभ में हादसा हुआ, कितने लोग मरे, एक आंकड़ा आया, आपको नहीं याद आता है, आप उसको फर्जी बताइए, एक अलग बात है। देखिए, आपके और हमारे कहने में सिर्फ इतना ही फर्क है, आप जिस बात पे जोर देंगे हम आपकी उस बात पे जोर नहीं देंगे, हम उसकी दूसरी बात पे जोर देंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई चीज हुई है वो भी आपको जवाब ही नहीं देना है, उसके ऊपर सरकार मनीष शुक्ला जी, क्योंकि इनको जवाब ही नहीं देना है। मरने के बाद भी इधर उधर लोग चले जाते हैं, पता नहीं चंद्रमोहन जी क्या सोचकर बोल रहे हैं, समझ ही में नहीं आ रहा है, कहीं नींद में तो नहीं है। फिर उसके बाद 50 करोड़ जरा इनको बताइए भाई क्या है? नहीं हो तो मैं तो कह रहा हूँ, 2 दिन पहले आपकी पार्टी के एक नेता ने कहा था कि एक आवेदन ये लोग भेजें, एक डेमोन्स्ट्रेशन दिलवाइए आप लोग इनको। देखिए राकेश जी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी समेत तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको महाकुंभ पर, हिंदू देवी देवताओं पर, सनातन धर्म पर, प्रभु राम और राम मंदिर पर सवाल पूछने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। इन लोगों ने तो इसको काल्पनिक मान लिया है, काल्पनिक मानकर उस पर बात करते। और समाजवादी पार्टी ने 2013 में एक कुंभ का आयोजन कराया था, मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, जब कोई व्यवस्था नहीं थी, जब वहां इंतजामी थी, जिस तरीके से वहां सरकार का कोई ध्यान नहीं था, उस समय समाजवादी पार्टी ने एक आंकड़ा जारी किया था उस समय तत्कालीन सरकार ने कि 13 करोड़ सनातनियों ने डुबकी लगाई है संगम के पवित्र तट पर। तो जब ऐसे माहौल में भी सनातनी अपनी आस्था का प्रदर्शन करने पहुंच गए थे
तो जब सरकार, पूरी सरकार वहां जुटी हुई है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो अपने आस्था के अनुरूप संगम तट पर डुबकी लगा सके और ये जो इसका महात्मा है उसका दर्शन कर सके, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को पहले तो ये बताना चाहिए कि 13 करोड़ की गिनती उन्होंने 2013 में कैसे की थी, किस विधा से की थी। दरअसल ये लोग केवल सवाल खड़ा करना जानते हैं। राकेश जी, आपको याद होगा कि 13 जनवरी के पहले जब मेला शुरू भी नहीं हुआ था, उसके 2-3 महीने पहले से लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं के आचरण, उनके बयान, उनके एक्स पोस्ट उठाकर देख लीजिए तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि पूरे महाकुंभ को विवादित बनाने के लिए, लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए, लोगों को हिंदू धर्म के प्रति घृणा पैदा करने के लिए तमाम प्रयत्न समाजवादी पार्टी ने किया है। कल इनके एक सांसद है अफजल अंसारी, उन्होंने क्या कहा कि सब लोग डुबकी लगा लेंगे तो बैकुंठ चले जाएंगे, तो नर्क में कहाँ रहेगा, वहां भीड़ हो जाएगी। दरअसल ये लोग, इन लोगों को तो केवल इस्लाम के बारे में बताना चाहिए, कुरान के बारे में बताना चाहिए, जन्नत और जहन्नुम क्या होती है, जरा इस पर प्रकाश डालें। अफजल अंसारी ने कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि गंगा में कचरा है, वहाँ पर कचरे में लोग नहा रहे हैं, ये भी वो कहते सुने गए थे। लेकिन तारिक खान अफजाल की टिप्पणी, जो बात मनीष भाई कह रहे हैं, या फिर आप लोग 13 करोड़ गिन ले फिर ठीक है, फिर वो सही नंबर था, ये 50 करोड़ गिने तो खराब है क्योंकि वो गिन रहे हैं, क्योंकि बाप रे हिंदू एक साथ इतनी जगह पर कैसे आ गए? ये मिल्कीपुर कुंदरकी में जो हुआ वो पूरे यूपी में 27 में ना हो जाए। मुबारकबाद समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव साहब को इस बात की कि अगर 13 करोड़ लोग इनके हिसाब से संगम में डुबकी लगाए थे तो ये ऊपर वाले का रहम करम रहा होगा कि एक भी आदमी वहां पर, सरकार के आंकड़े, मैंने कहा सरकारी आंकड़े थे 2013 के। देखिए भाई, ये बुलाया करिए तो इनको कहिए बीच में न बोला करें भाई, अब मैं चुप जाता हूँ, बोलिए। बीच में नहीं, 4 बार बोलेंगे। मैंने कहा था सरकारी आंकड़े दुरुस्त कर लीजिए, बोलिए फिर। एंकर महोदय समझ लीजिए भाई। रुकिए, तारिक भाई की बात पूरी होने दीजिए। मनीष भाई रुक जाइए। अब एक बोलिए तारिक। खा लिया चाचा जी ने, 1 मिनट खा लिया। भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े 2013 में नहीं थे। बोलिए, बुलवा लीजिए भाई, एंकर महोदय ऐसे मत करवाइए। मैंने सब ठीक है मनीष जी, आपने अपना स्टैंड क्लियर किया, आप तारिक भाई की बात पूरी हो जाने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। पहली बार बोल रहे, बोलिए तारिक भाई। 2 मिनट तो हो ही गया, खैर बीच में बोलेंगे या फिर बोलेंगे। मास्टर ये लोग हैं, इनसे क्या मतलब? अरे बोलिए ना भाई, आप बोलिए। अरे बीच मनीष भाई प्लीज रुक जाइए, अभी तारिक खान को बोलने दीजिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा। भाई ढंग के आदमी को बुलाइए, थोड़ा जो बकवास ना करें। नहीं, अभी सिर्फ तारिक भाई, सिर्फ तारिक खान बोल रहे हैं। भाई किसका बंद कराइए? मनीष जी मैं आपके पास आऊंगा सर, एक बार इनको सुन लीजिए। आप पॉइंट वाइज काउंटर कर दीजिएगा क्या इन्होंने गलत बोला, एक बार इनको सुन लीजिए। चुप बैठो 2 मिनट। अरे प्लीज तारिक खान, कैसे लोगों को ये मत सिखाया करिए, आप बोलिए, अपनी बात करिए। अभी मनीष भाई आप चुप रहेंगे, अभी इनको सुन लीजिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा, रुक जाइए। नौटंकी फैला रहे हैं। अरे आपको समय दे रहा हूँ, कोई नौटंकी यहाँ पर करने के लिए नहीं आता है तारिक खान। अब बात सुनिए, चलिए अपनी बात पूरी करिए, अपनी बात पूरी करिए। 13 करोड़ लोग आए, संगम तट पे कोई नहीं मरा, ये भी फैक्ट ये खुद बता रहे हैं। और जिन्होंने अगर 50 करोड़ 100 करोड़ या 500 करोड़ लोगों को बुलाया तो लोगों की मौतें हुई, ये समाजवादी पार्टी का अचीवमेंट है। 2013 के कुंभ में संगम तट पर, मत बोलना तारिक, अगर भारतीय जनता पार्टी को ही बुलवाना है, सत्ता के पक्षधारों को ही बुलवाना है, तो क्यों बुलवाते हैं हम लोगों को बीच बीच में? अगर इनको बोलना है तो बोले भाई, क्या मतलब है? मैं बैठ के चुप। अरे बोलिए तारिक भाई, बोलिए ना, अपनी बात पूरी करिए। और 2013 में लोग मरे नहीं थे क्या? मरे थे। नहीं 2013 में लोग मरे नहीं थे क्या? संगम तट पे क्या की रिपोर्ट निकालू, क्या काम अधूरा रह गया था? संगम के तट पे लोग मरे थे। अरे मरे थे ना प्रयागराज में, महाकुंभ में। संगम पे मरे, इस बार संगम तट पर मर गए। रेलवे स्टेशन पर भीड़ किसने भेजी थी? अनकंट्रोल भीड़ कैसे हो गई? ओवर क्राउड कैसे हो गया? किसका देखना काम था तारिक खान?